गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम है और यहाँ पर जो हमारे शिम्बा स्वीटी वो भी आराम कर रहे हैं और बच्चे उठ चुके हैं दोनों। और यहाँ पे समृद्धि के सुबह के ब्रेकफास्ट भी हो चुके हैं उसके। और आरुल के सिर्फ अभी दूध ख़त्म हुए हैं और ये आज इसने ब्रेड जैम नहीं लिया है, आज इसने बिस्किट लिया है। और ये मैडम जो कि नींद आ रही है इन्हें तो थोड़ा सा लेट गई थी और अभी बच्चे रेडी होकर के आ गए हैं। तो शायद जल्दी जल्दी ये लोग सॉक्स वगैरह पहन रहे हैं स्कूल के लिए। और आज टाइम से रेडी हो गए थे बच्चे दोनों क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि एकदम से भागम भाग हो जाती है सुबह में। लेकिन आज बच्चों ने जल्दी जल्दी कर लिया, थोड़ा सा समृद्धि ने जल्दी किया, अरुल ने भी कर लिया है। तो दोनों जल्दी जल्दी अपने जूते पहन रहे हैं। और आज समृद्धि के स्पोर्ट्स हैं तो वो स्पोर्ट्स ड्रेस उसने पहना है। और पापा इसके बता रहे हैं कि बस आ रही है, क्योंकि बस को हम ट्रैक कर सकते हैं तो पता चल जाता है कि बस कहाँ पे है। तो आज पता चल रही है कि बस जो है वो 5-7 मिनट लेट है टाइम से। तो बच्चे तो उस टाइम से ही रेडी हो गए थे, लेकिन बस चूँकि 5-7 मिनट लेट है इसलिए बच्चे जो हैं वो मतलब अभी बैग वगैरह लेकर के खड़े हैं। 2 मिनट सब खेल रहे हैं क्योंकि पापा बोल रहे हैं कि रुक जाओ, 5 मिनट रुको फिर निकलते हैं घर से, क्योंकि बस को अभी आने में टाइम है। वो अभी कहीं दूसरी स्टॉप पे ही है, जो वहाँ से अभी जिस स्टॉप से जहाँ से बच्चे जाते हैं वहाँ तक आने में कम से कम अभी 10 मिनट का टाइम है। तो हो सकता है आज किसी कारण से आज लेट हो गई हो, नहीं तो बस तो एकदम से टाइम पे आती है। और आई समृद्धि के स्पोर्ट्स में वो स्केटिंग है तो स्केट्स के बैग भी है उसके साथ में। आज इसके 3-3 बैग हो गए हैं, टिफ़िन के बैग, स्कूल बैग और वो बैग हो गए हैं। तो बच्चे अभी निकल रहे हैं और लेकिन फिर भी पापा अभी फिर भी रोकने वाले हैं, अभी फिर बोल रहे हैं रुकने के लिए कि रुक जाओ अभी 5 मिनट। क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, स्टॉप पे जाने के बाद आरुल की बदमाशी तो चलती रहती है, ये तो कभी शांत बैठता नहीं। अभी आपको दिख रहा होगा कि मतलब 1 मिनट के लिए शांति से नहीं रहता है। तो वहाँ पे भी जाके बहुत उछल कूद करता है इसलिए। और पापा जो है वो, मैं तो थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेती हूँ, ये थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, इन्हें पसंद नहीं आता है। तो अभी ये और ये आप एक चीज़ देखते होंगे कि कभी भी ये शांति से कहीं पे नहीं रहेगा, उछल के कभी बाहर भी अगर आ जाएगा ना तो कभी इस बाइक पे बैठना, कभी उस बाइक पे बैठना है मतलब। और डर लगता है ना कि कभी कोई बाइक गिर गई तो पैर वैर दब जाएंगे इसके। और यहाँ पे चूँकि अभी ये गेट खोल के खड़ा था तो पापा बोल रहे हैं कि गेट बंद करो। और समृद्धि के शूज़ के जो ये है लेस है वो खुल गई है तो अच्छे से बांध रही है। लेस वाले शूज़ ये बिल्कुल नहीं पहनना चाहती है क्योंकि उसको वो लेस बांधने में मतलब वो बांधना नहीं चाहती है, इस वजह से वो नहीं पहनना चाहती है। तो अभी मेरे बच्चे निकल रहे हैं दोनों और जा रहे हैं स्कूल। जब बच्चे जाने लगते हैं तो मैं खड़े होकर के देखती रहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे रहते तो बहुत शैतानी करते हैं लेकिन, और काम भी मेरे पास बहुत होता है, लेकिन जब बच्चे जाने लगते हैं तो मैं एकदम मोड़ तक जाते तक देखती रहती हूँ कि बच्चे जा रहे हैं। और चलिए अभी मैं आ गई हूँ स्नान करके और अब सुबह का काम मैंने खाना पीना जो है वो मैंने बना लिया है। सब्जी वगैरह तो सुबह ही बना ली थी, चने बनाने थे तो वो मैंने बना लिया था, बच्चों को भी देना था तो इसलिए मैं रात में ही बहुत सारी तैयारियां करके रख देती हूँ। और बाकी के हैं कि अभी और अब वो बन चुके हैं तो मैंने स्नान वगैरह भी कर लिया है। और यहाँ पर जो है वो हम लोग जल्दी जल्दी ये भी स्नान कर चुके हैं तो ये पूजा की तैयारी कर रही हैं। चूँकि आज अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो पितृपक्ष में पानी वगैरह देना होता है, तो मेरे हस्बैंड पानी देते हैं तो वही चले गए हैं बाहर देने के लिए। और मैं फटाफट पूरी तल के निकाल रही हूँ तो इनको खाना दे दूँगी मतलब सुबह का। और ये खाना खाने के बाद ये निकल जाएंगे। खाना का ये है, नाश्ता का ये, क्योंकि ये टिफ़िन लेकर जाते नहीं हैं और लंच ब्रेक में कहीं कुछ खाते ही नहीं हैं। तो इस वजह से ये इस टाइम पे ये पूरी वगैरह, और अभी मैंने चना बनाया है, दही वगैरह लेकर के दे दूँगी तो ये खाना खा के मैंने दही मैं हमेशा मतलब जमा करके रखती हूँ दही को, क्योंकि ये नाश्ते सुबह के नाश्ते में दही लेते हैं। तो अभी तो चूँकि मौसम भी अब चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी ये दही और ठंडा पानी ये 2 चीज़ इनका हमेशा सालों भर चलता है। तो वो भी हो गया है और अब ये खाना खाएंगे और ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। और फ्रेंड आप पूरी वीडियो देखिएगा, आज मैं बहुत ही अच्छी एक रेमेडीज़ आपको बताने, सॉरी रेमेडी DIY बोल सकते हैं आप इसको, एक क्रीम मैं बताने वाली हूँ, एंटी एजिंग क्रीम। बहुत ही अच्छी क्रीम बताऊंगी। तो चलिए उसकी तो बात मैं बाद में करूंगी, पहले मैं फटाफट जो पूरी वगैरह मैंने एक्स्ट्रा कुछ तल के रख लिए थे तो वो सब को मैं कैसरोल में डाल देती हूँ। और चाय मैंने चढ़ा दी है और इनका जो है वो
खाना भी है वो हो चुका है, तो मैं फटाफट चाय बना करके और हम लोग क्या करते हैं पहले चाय पी लेंगे, क्योंकि इनको ऑफ़िस के लिए लेट हो रही है। तो ये ऑफ़िस के लिए निकल जाएंगे, उसके बाद तो सिर्फ मैं हूँ और आप हैं और बाकी कोई नहीं है, बस ढेरों बातें करनी है। और मैं आपको आज बताऊँगी एंटी एजिंग क्रीम की, तो हम एलोवेरा से ही बनाने वाले हैं। और तो चलिए उसकी बातें बाद में करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चाय लेकर के मैं आ गई हूँ, और हमारा टाइम होता है ये चाय पीने का। जब ये ऑफ़िस के लिए निकलने लगते हैं तो हम दोनों थोड़ा सा चाय वगैरह पी करके थोड़ी बातें हो जाती है। हालांकि आज ये बहुत ही जल्दी में है, तो ये बहुत जल्दी भागने वाले हैं, क्योंकि आज लेट हो गई है इन्हें थोड़ी सी। और लेट नहीं, आज बहुत थोड़ी जल्दी ही इनको ऑफ़िस जानी थी, क्योंकि आज कुछ काम था इनको रास्ते में भी। तो ये निकल रहे हैं ऑफ़िस के लिए और फटाफट। और मैं जो हूँ वो अभी क्या करूँगी, अब मैं बाकी के काम जितने हैं वो मैं निपटा लूँगी। तो यहाँ पे ये निकल चुके हैं, तो अब इनके निकलते ही मैं क्या करूँगी कि फटाफट जितने काम मेरे हैं, छोटे मोटे काम ज़्यादा नहीं है, वो सबको मैं निपटा लूँगी। और फिर बैठ के हम दोनों बातें करेंगे हम लोग। तो मैं आपको बताऊँगी उस क्रीम के बारे में, और उसके उससे DIY को ध्यान से आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सो फ्रेंड, अभी बजे हैं सुबह के 11 और मेरे हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। घर में बच्चे स्कूल तो सुबह ही जा चुके हैं, ये भी ऑफिस जा चुके हैं। और मैंने अपने घर के जितने भी काम हैं सुबह के वो सब मैंने कर लिए हैं ख़त्म, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी DIY मैं क्रीम की मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो सारा काम पहले कंप्लीट कर लेते। सुबह के साहब ऑफिस चले जाते, फिर आपसे बातें भी करूँगी। और आपको मैं आज बहुत ही अच्छी एक एंटी एजिंग क्रीम बताने वाली हूँ। तो इस क्रीम को मैंने पहले भी अपने चैनल पर इसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, बहुत पहले मतलब किया था मैंने। तो इस बार मैं, चूँकि मेरी क्रीम ख़त्म हो गई है, तो मैंने सोचा है कि चलो जो मेरे जो व्यूअर सब्सक्राइबर जो मेरी ब्लॉगिंग की वीडियो देखते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये एंटी एजिंग क्रीम हम एलोवेरा से कैसे बना सकते हैं। एलोवेरा जो है वो हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ये तो आपको पता है। फेस के लिए, हेयर के लिए, हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए है। और एलोवेरा से तो बहुत सारे क्रीम है, साबुन, शैम्पू इसके बनते हैं। बालों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। जैसे आप एलोवेरा के जो लीफ होते हैं उसके जो आप उसके अंदर के जो वो लिक्विड जो एलोवेरा मेन होती है, उसे अगर आप निकाल करके जेल को मतलब निकाल करके अगर आप अपने बालों में भी लगाते हैं तो आपके बाल भी अच्छे होते हैं। लेकिन एलोवेरा के जो डायरेक्टली हम उसके पत्ते जो यूज़ करते हैं, तो उस पत्ते को यूज़ करने के लिए आपको मतलब ये उसमें एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एलोवेरा के जो पत्ते होते हैं जिससे हम जेल निकाल कर डायरेक्टली मतलब नेचुरल हम इसे यूज़ करते हैं, तो उसके यूज़ करने के एक तरीके हैं। जिस तरीके से अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है और आपने अचानक से ही उसके लिए कट करके लाए और आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे हर घर में एलोवेरा के जो पौधे होते हैं वो मिल जाते हैं, होते ही हैं, हमारे पास भी बहुत सारे हैं, तो वो मिलते हैं। लेकिन कभी भी अगर आप डायरेक्ट एलोवेरा के पत्ते से अगर आप जेल निकाल के हेयर में या फेस पे लगाने की या फिर आप उसे उसकी ड्रिंक बना करके पीने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एलोवेरा के पत्ते को काट के लाने के बाद थोड़ी देर के लिए आप किसी भी स्लैब किचन में कहीं पे भी आप उसे साइड में ऐसे मतलब जो कटिंग का जो पार्ट होता है ना, उसको आप नीचे की तरफ ऐसे करके और कहीं हैंग कर दीजिए, कहीं पर भी लगा दीजिए, रख दीजिए। उसका कुछ उससे एक ना एकदम येलो कलर की एक लिक्विड निकलती है। तो जब वो धीरे धीरे करके वो लिक्विड निकल जाए, मतलब आधे 1 घंटे के लिए तो कम से कम कट करके आप डाल दीजिए, तो 1 घंटे में ना उसकी धीरे धीरे एकदम डार्क येलो कलर की एक लिक्विड निकलेगी आपकी, मतलब लाइट भी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन ये एकदम येलो होती ही है वो। और वो निकल जाए, उसे निकलने दीजिए। उसके बाद आप अच्छे से लीफ को धो करके तब उसके जेल निकाल करके फिर आप उसके आप ड्रिंक भी बना सकते हैं। जैसे आप पानी में डाल के पी सकते हैं, अगर नेचुरल आपको पीना है तो। नहीं तो ऐसे तो पतंजलि के बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट आपको वो पीना है तो फिर आप कट करके फिर आप उसे मिक्सी में उसकी जो जेल रेडी करके आप उसे पी सकते हैं या फेस में या हेयर में लगाइए। नहीं, अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, उस येलो वाले पार्ट को नहीं निकलने देते हैं ना, तो वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण होता है। तो इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने सोचा कि आज मैं ये एलोवेरा की क्रीम बता रही हूँ, तो इसकी एक बात ये है, सो मैं बता दूँ, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं।
और कैंसर के कारक होते हैं ये, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अपनी खान पान हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, सब कुछ सही होता है, फिर भी अचानक से सुनने को मिलता है कि अरे उसकी तो उसे कैंसर है या कुछ है। तो मतलब सोचते हैं हम कि अरे उसके तो सब कुछ ठीक ही थे, उसके तो खाने पीने का तरीका भी सही था, वो तो मतलब अपने अपने ऊपर बहुत अपने हेल्थ कॉन्शियस था, अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहा था, फिर ऐसे अचानक से कैसे क्या हो गया। तो क्या होता है फ्रेंड ना कि ऐसी छोटी छोटी बातें होती है जिनका हमें नॉलेज नहीं होता है, हमें पता नहीं होता, और हम उस गलती को कर जाते हैं, तो कभी कभी वो हमारे बॉडी में हार्म पहुंचाते हैं और किसी न किसी डिजीज़ के रूप में वो निकलते हैं, बाहर आते हैं। तो मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि हाँ किसी ने अगर ऐसा कर लिया है तो उसको कैंसर होना ही होना, ऐसा नहीं है, लेकिन ये कैंसर का कारक है, ये प्रूफ है, और साइंस भी इसे साइंस का ही प्रूफ किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसने प्रूफ किया हुआ है तो ये ऐसा हो सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऐसे मैं जो आज जो एलोवेरा जेल मैं यूज़ करने वाली हूँ, ये पानसारी की दुकान पे जो मिल जाती है, जो जिसमें किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं यूज़ होता है ना, मैं वो वाले आज आपके साथ में शेयर करूँगी, उस वाले क्रीम से। नेचुरल जो पत्ते से होते हैं वो नहीं, क्योंकि उसकी क्या मतलब प्रॉब्लम है कि आप उसकी जेल रेडी करके अगर कर रहे हैं तो चलता है, जैसे जेल बनाया जाता है उसका, तो कभी मैं उसका वो भी प्रोसेस बताऊंगी जेल बनाने का। लेकिन जो रेडी होती है ना जेल जो मिलती है, जो प्रोसेस किया हुआ होता है मार्केट में, लेकिन उसमें केमिकल वगैरह नहीं होना चाहिए। तो मैं जो यूज़ करने वाली हूँ उसमें जो है ना ये वाली मैं यूज़ करूँगी। इसमें ये नॉर्मल है, नेचुरल है, एंड इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल भी नहीं है, और मतलब ये अच्छी है। तो इसके साथ में हम बनाने वाले हैं और बहुत ही अच्छी क्रीम बनेगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूवर हैं जो ट्राई करते हैं इस चीज़ को। सब्सक्राइबर से ज़्यादा जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग देखते हैं और वो लोग भी करते हैं। तो आप सब जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलना अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी DIY हमेशा अपने ब्लॉग चैनल में भी बताया करूँगी। तो ये मैं इसके साथ में मैं बनाने वाली हूँ, और इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो इसमें हम क्या क्या मिक्स करेंगे, और ये हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं नाइट में इस क्रीम को यूज़ करती हूँ, जो मैं बनाती हूँ। तो मैं नाइट में जब फेस को क्लीन कर लेती हूँ मैं, तो उसके बाद मैं ये क्रीम लगा करके ही मैं सोती हूँ रात को, और सुबह फिर नॉर्मल पानी से, जैसे समर का समय है तो नॉर्मल पानी जो नल की होती है उससे, विंटर का है तो ज़्यादा ठंडा पानी से अगर आप नहीं फेस को धोना चाहते तो थोड़ी सी गर्म पानी से फेस को वॉश कर लीजिए, प्लेन वॉश कीजिए, कोई भी मतलब फेस वॉश वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम पे लगाने की, मॉर्निंग में नहीं। तो मैं वही बताने वाली हूँ। चलिए हम शुरू करते हैं बनाना इसे। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 4 चम्मच मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल को मैंने लिया है, 4 चम्मच, और उसी के साथ में यहाँ पे हम कैस्टर ऑयल डालने वाले हैं। कैस्टर ऑयल जो फ्रेंड है ये हमारे स्किन को टाइट करता है, ब्राइट करता है, और स्किन में किसी तरीके की कोई भी झुर्रियाँ हो उन झुर्रियों को दूर करता है। आपको आपकी एज से कम 5 से 7 साल, ये मतलब अगर आप रेगुलर यूज़ करें इस क्रीम को एलोवेरा के साथ में, क्योंकि एलोवेरा भी नेचुरल है और ये भी नेचुरल है, बहुत ही अच्छी होती है स्किन के लिए। दोनों स्किन को टाइट करती है, ब्राइट करती है, स्किन पे शाइनिंग आती है। और मैं इस चीज़ को जब यूज़ करती हूँ, मैं मुझे काफ़ी टाइम हो जाता है अपने फेशियल वगैरह किए हुए। मैं पार्लर से करवाती ही नहीं हूँ, जो करती हूँ मैं घर में खुद से करती हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी स्किन जो है वो मुझे मतलब फिर भी अच्छी लगती है, क्योंकि मैं इस क्रीम को ना रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि एलोवेरा आपके फेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप एलोवेरा को किसी भी रूप में यूज़ कीजिए, चाहे आप क्रीम बना करके कीजिए, या फिर मैं ये नहीं कहती कि क्रीम बना करके ही यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे मार्केट से लेकर ले लेंगे तो आपको ये मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। लेकिन नहीं है तो भी आप एलोवेरा फेस पे अगर यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही बेनिफिट पहुंचाते हैं। या फिर सिर्फ ऑयल भी, लेकिन ऑयल क्या होता है ना, ये थोड़ी सी ये मोटी परत होती है, तो ये मतलब आप इसको किसी चीज़ के साथ में अगर मिक्स करके आप लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा है। चाहे आप इसे कोकोनट ऑयल के साथ भी अगर मिक्स करके लगाएंगे कैस्टर ऑयल को, तो भी काफ़ी बेनिफिट पहुंचाते हैं। ये डायरेक्टली
इसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा ये मतलब बहुत ही हेवी होता है, तो मतलब डायरेक्ट आप यूज़ मत कीजिएगा। मैं यही बोलूँगी कभी भी डायरेक्ट मत यूज़ कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है। ये ऑयल जो है ना बहुत मोटी होती है, बहुत हेवी होती है। तो इसलिए हम जब एलोवेरा के साथ इसे मिक्स करेंगे या या फिर कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर सकते हैं। अभी जो मैं बता रही हूँ, अभी मैंने यहाँ पे 4 चम्मच एलोवेरा जेल लिया है, इसमें मैंने 1 चम्मच ये वाली ऑयल मैंने मिक्स कर ली है, मैंने मिक्स की है इसमें। अभी थोड़ा सा मैं और इसमें यूज़ कर लेती हूँ। तो आपको 1 चम्मच यहाँ पे यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा इसको मत डालिएगा, नहीं तो अभी थोड़ी सी, अभी का जो मौसम क्या है एकदम से विंटर तो आया नहीं है अभी, और समर और ये बारिश की वजह से थोड़ी सी स्किन चिपचिप हो जाती है, तो हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। इसे हम सिर्फ छोटे चम्मच से 1 चम्मच हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इससे जब मैं विंटर में बताऊँगी ना, तो विंटर में इसके कुछ इसके जो है मतलब वो चेंज हो जाएंगे, जैसे इसमें हम कुछ ऑयल वगैरह मिक्स करेंगे और इसकी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं बढ़ाएंगे। अभी 1 चम्मच से ज़्यादा हमें नहीं लेना है इसे। उसके साथ में मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ विटामिन ई की कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल को मैं यहाँ पर 3 से 4 में इतनी क्वांटिटी, क्योंकि हमने 15 दिन के लिए बना रही हूँ मैं, तो इसे मैं 3 से 4 डालूंगी। लेकिन क्योंकि मेरी बेटी भी लगाती है इस क्रीम को रात नाइट में सोने से पहले फेस वॉश करके, तो इसलिए मैं इस क्रीम को इस वाले कैप्सूल को मैं यहाँ पर कम डालूंगी, 2 ही डालूंगी। लेकिन अगर सिर्फ मुझे लगाना होता है तो मैं 4 डालूंगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एडल्ट अगर हैं और आप लगा रहे हो तो आप 4 कैप्सूल इतनी क्वांटिटी में आप डालना। और अगर आपके घर में बच्चे लगाने वाले हो या फिर आपकी उम्र 18 से कम की है, तो फिर आप इस कैप्सूल को स्किप कर देना, मत डालना, या फिर 1 से 2 डालना, ज़्यादा मत डालना। चलो मैं डाल लेती हूँ। यहाँ पर मैं दो डालती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी बहुत कम उम्र की है, तो ये सब चीज़ अभी, तो एलोवेरा तो उसे बहुत मतलब सूट करेगा, किसी को भी, छोटे बच्चे को भी करता है। तो मैं यहाँ पर इसे यूज कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर सब कुछ डाल दिया है। अब हम पहले इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगी कि कैसे इसके फॉर्म, पहले एकदम से ट्रांसपेरेंट थी ये क्रीम जो एलोवेरा की थी, जैसे ये देख रहे हैं इस टाइप से ये थी। अभी जैसे ही हमने यहाँ पर कैस्टर ऑयल के साथ में इसे मिक्स किया है, तो ये जैसे मार्केट की जो क्रीम होती है बिल्कुल वैसी हो जाएगी, मतलब एकदम चेंज हो जाता है। जब मैं बनाती हूँ मेरी बेटी यही देखकर खुश हो जाती है कि मम्मा एकदम से बिल्कुल मार्केट का क्रीम लग रहा है। तो ये देखिए ऐसे जैसे इसे हमें खूब फेंटना है जब तक ये क्रीम के फॉर्म में ना आ जाए। तो क्रीम के फॉर्म में लाने के लिए हमें इसे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये जो बाउल है ये वाइट है, तो इसलिए ये वाइट में वाइट आपको अलग से दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको आपको उठा करके दिखाती हूँ। देखिए कैसी है, और इसमें कुछ भी हम मिक्स नहीं करेंगे, बस इसे अभी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे जितना आप मिक्स करेंगे ना उतनी इसकी जो ये क्रीम है एकदम हल्की हो जाएगी, और ये आपके फेस पे बहुत अच्छे से जा करके ये मिक्स हो जाएगी और एब्जॉर्ब कर लेगी, जो आपकी स्किन है वो एब्जॉर्ब करेगी इसे। तो देखिए ये हो गई है, तो इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अब हम इसमें मिलाएंगे एसेंशियल ऑयल। तो मैं यहाँ पे टिट्री ऑयल डालूंगी इसमें, मैं यहाँ पे टिट्री ऑयल डालूंगी, और ये मैं 5 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं, 5 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे इसे। बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ये जो हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसे डालने के बाद क्या होता है ना कि क्रीम में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है पहली बार। दूसरी आप लगाते हैं तो बहुत ही फ्रेश महसूस करते हैं। स्किन पे ये जाकर के बहुत ही अच्छे से स्किन को टोन भी करती है ये जो ऑयल है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी मतलब है। और ये सबसे बड़ी बात है क्या कि आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो और उसमें एक अच्छी सी खुशबू आए ना, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो लगता है कि चलो कुछ अच्छा सा लगाया हमने, जैसे मार्केट की बहुत सारी क्रीम होती है। तो ये जो है ये एसेंशियल ऑयल है आपके फेस के लिए, हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिट पहुँचाने वाले भी हैं, एकदम नेचुरल है ये। और दूसरी बात क्या है कि ये क्रीम में अगर आप मिक्स करते हैं या फिर पैक
वगैरह, हेयर पैक वगैरह अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप हेयर पैक में एग वगैरह डाल रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें डाल के लगा रहे हो जो आपको, जैसे दही वगैरह, बहुत लोगों को दही की स्मेल नहीं पसंद है, बहुत को एग की स्मेल नहीं पसंद। एग की स्मेल तो मुझे भी पसंद नहीं आती है, बालों में लगाने के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्मेल करती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ जब भी हेयर पैक में मैं यूज़ करती हूँ एग को, अंडे को, तो मैं कोई भी एक ऑयल जैसे ये या लेवेंडर कोई भी यूज़ करती हूँ। लेवेंडर भी इसमें है, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, या टिट्री ये करती हूँ। ये ज़्यादातर मैं फेस के लिए यूज़ करती हूँ। तो इसके 4 से 5 बूंद अगर आप पैक में डाल के लगाएं तो मतलब पैक जो है वो स्मेल नहीं करेगी, बहुत ही अच्छी सुगंध तो उसमें आ जाती है। तो इसके लिए भी यूज़ आप कर सकते हैं। ये मैंने 6 का पैक लिया था। चलिए तो ये मैंने इसमें मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ इसे। तो ये मैं मिक्स करके कर लिया मैंने। और फ्रेंड अब हम इसे क्या करेंगे, इस कंटेनर में ऐसे ही, एक जैसे ये कंटेनर है ना, ऐसे ही ये खाली कंटेनर है, तो मैं इस कंटेनर में इसे डालूंगी। आप इस टाइप, तो देखा फ्रेंड यहाँ पे, तो ये किसी भी कंटेनर में आप इस टाइप के किसी भी खाली कंटेनर में आप इसे डाल लीजिए। और आप इसे नाइट में थोड़ी सी क्रीम लेकर के अपने पूरी फेस, पहले अच्छे से फेस वॉश कर लीजिए, फिर थोड़ी सी क्रीम लेकर पूरे फेस पे लगा के आप रात को सो सकते हैं आराम से, और सुबह अपने फेस को वॉश कर लीजिए। तो आपको अब जैसे ही आप 2 से 3 दिन ही आप यूज़ करेंगे ना, आपको आपकी जो स्किन है ना वो काफ़ी सॉफ्ट अच्छी लगेगी आपको। तो फायदे तो बहुत करते हैं ये, और मैं इसे रेगुलर यूज़ करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि सिर्फ एलोवेरा, मुझे मतलब मेरे पास टाइम नहीं रहता था, तो मैं एलोवेरा क्रीम ही सिर्फ पतंजलि की जो आती है वो केसर वाली या ग्रीन वाली जो मेरे पास रहती थी वो मैं लगा करके सो जाती थी। तो मुझे एलोवेरा काफ़ी अच्छा लगता था, काफ़ी शूट करता था। उस टाइम पर मेरे बेटे का जन्म हुआ था, तो एक आप सोच सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जब पास में हो, और मेरी बेटी भी उस टाइम पे बहुत छोटी थी, वो भी स्कूल वगैरह जाती थी, तो मुझे दोनों को लेकर के थोड़ा मैनेज करना काफ़ी मुश्किल। तो अपने ऊपर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं, वो शायद से उस सिचुएशन में कोई भी लेडीज होती है ना, तो वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाती है, टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि छोटे बेबी को भी आपको देखना है, फिर एक बेबी स्कूल आपका जा रहा है तो उसे भी आपको देखना है, घर के काम है, पति है, मतलब सब कुछ है। तो मैं उस टाइम पे बिल्कुल नहीं ध्यान देती। लेकिन फिर मैं सिर्फ एलोवेरा की वो मैंने एक जेल मंगवाई, और रात को जब मैं फेस वॉश करके सोने जाती थी तो मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा करके फेस पे सो जाती थी। तो मतलब उसके बाद ध्यान बिल्कुल नहीं, सुबह में भी बिल्कुल अपने ऊपर, मैं बाल 2-2 दिन हो जाते थे मेरे, मतलब उस टाइम पे मुझे मतलब बाल में कंघी किए हुए इस टाइप के हाल हो गए थे मेरे, क्योंकि कोई देखने वाला यहाँ पे नहीं था, सब लोग घर पे थे। अब कौन मतलब कोई भी अगर मेरे पास आएगा तो वो अपनी फैमिली, अपने बच्चे को, कोई भी दीदी या भाभी कोई भी आएंगी तो छोड़ करके आती। तो डिलीवरी के टाइम पे दीदी आई थी, दीदी जब चली गई तो फिर अकेले ही सब कुछ करना था, और बाई भी नहीं मिलती है यहाँ पे ढंग से। एक बाई मिली भी थी, बड़ी मुश्किल से मिली थी, लेकिन वो भी बहुत मतलब ढंग से आती नहीं थी टाइम पे, तो घर का भी बहुत सारा काम मुझे खुद करना पड़ता था। तो उस टाइम पे मैं एलोवेरा लगा करके, और ऐसे ही मतलब, तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो फेस पे लगा रही, कुछ तो केयर हो जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे 2 साल का समय तो वैसे ही निकला, तो मुझे काफ़ी एलोवेरा मतलब जेल पे मुझे काफ़ी भरोसा हो गया था अपनी स्किन को लेकर के, तो कि वो मुझे मतलब मेरे स्किन का ख्याल रख रहा है। मैं बालों में भी वही एलोवेरा जेल लगा करके और विटामिन ई कैप्सूल रात को लगाती थी, सुबह हेयर वॉश, क्योंकि बाल भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल शुरू हो गए थे डिलीवरी के बाद। लेकिन धीरे धीरे करके फिर बाद में मैंने इस क्रीम को बनाया, इसमें कैस्टर ऑयल, ये जेल, विटामिन ई की कैप्सूल और एसेंशियल ऑयल वगैरह डाल करके मैंने एक बार बनाया, लगाया, तो मुझे और उससे भी अच्छे रिजल्ट मिले। तब मुझे लगा कि चलो मतलब ठीक है, ये अपने फेस के लिए आप खुद से बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी सारे सामान आपको, कैस्टर ऑयल है चाहे वो कैप्सूल है, आपको मेडिकल स्टोर में आराम से मिल जाते हैं। एसेंशियल ऑयल आप और चाहे तो ऑनलाइन परचेज एक बार कर लेंगे तो काफ़ी टाइम तक वो भी चलते हैं। तो और एलोवेरा जेल भी आपको ये विदाउट मतलब कलर वाले, केमिकल वाले भी मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाते हैं। तो मैंने वही किया, मैंने वही उसी तरीके से मिक्स करके बनाया। पहले मैं पतंजलि के ही क्रीम में बनाया करती थी एलोवेरा जेल में, बाद में मैंने ये प्लेन वाला लिया क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा है क्रीम बनाने के लिए, तो करके मैं बनाने लगी। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं इसे अपने कंटेनर में भर लेती हूँ, और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये ब्लॉग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइए मेरी ये क्रीम कैसी लगी। आप अगर आपने नहीं यूज़ किया, अगर पहले से आप मेरे व्यूअर, आप मेरे चैनल पे आप मुझे मेरे वीडियो को देखते हैं और आपने यूज़ किया हुआ, तो आपको पता होगा
अगर आपने नहीं यूज़ किया हुआ है तो आप इसे यूज़ कीजिए और यूज़ करके देखिए, बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएंगे ये। और फ्रेंड, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, विदाउट सब्सक्राइब आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपका नहीं लगता है और ना ही बेल के आइकन को क्लिक करने में लगता है। बस बेल के आइकन को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप मेरी कोई वीडियो जब अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरे ये आपने अगर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक किया है, वो अगर ग्रे कलर की है तो सही है, ग्रे नहीं है रेड है तो उससे क्लिक कीजिए तो वो ग्रे हो जाएगी, तो मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वो भी ग्रे कलर की हो जाएगी जब आप क्लिक करेंगे तो। और आप मेरी वीडियो को पहले देख पाएंगे अगर आप बेल के आइकन को क्लिक कर लेंगे तो। अगर आपकी जो सब्सक्राइब के बटन अगर ग्रे पहले से है तो उसे क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में कल फिर मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने नहीं यूज़ किया हुआ है तो आप इसे यूज़ कीजिए और यूज़ करके देखिए, बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएंगे ये। और फ्रेंड, मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, विदाउट सब्सक्राइब आप देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपका नहीं लगता है और ना ही बेल के आइकन को क्लिक करने में लगता है। बस बेल के आइकन को भी सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप मेरी कोई वीडियो जब अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और मेरे ये आपने अगर सब्सक्राइब के बटन को क्लिक किया है, वो अगर ग्रे कलर की है तो सही है, ग्रे नहीं है रेड है तो उससे क्लिक कीजिए तो वो ग्रे हो जाएगी, तो मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है। और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, वो भी ग्रे कलर की हो जाएगी जब आप क्लिक करेंगे तो। और आप मेरी वीडियो को पहले देख पाएंगे अगर आप बेल के आइकन को क्लिक कर लेंगे तो। अगर आपकी जो सब्सक्राइब के बटन अगर ग्रे पहले से है तो उसे क्लिक मत कीजिएगा, नहीं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में कल फिर मिलते हैं आपसे। तो तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए और मेरे ब्लॉग को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।